फाइनली कई सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद कम बैक हो चुका है यूट्यूब पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अभी के लिए जो मेन कंसर्न था मेरे लिए, मेरा जो सेकंड बेबी है वो इस दुनिया में सेफली आना चाहिए एंड बाय गॉड्स ग्रेस और आप सबके बेस्ट विशेस से वो सही सलामत है, हेल्दी है और आगे भी हेल्दी ही रहेगा। तो अभी एक तरीके से मैं रिलैक्स हो चुका हूँ, पूरी तरीके से मैं फोकस हूँ अपनी प्रेप पे। अभी बीच में मैंने पुश किया था जब मेरे डोसेजेस 800 mg तक गए थे, जो मैंने बताया भी इंस्टाग्राम पे, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी जल्दी मैं वर्कआउट करता था, जल्दी जल्दी मैं जाता था। अभी करंटली मैं हेल्थ फेज़ में हूँ। हेल्थ फेज़ में एक तरीके से समझ लीजिए कि ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाती है और पीडीज़ का लोड कम हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीडीज़ चाहे कम लोड में लो, ज़्यादा लोड में लो, बॉडी में एक तरीके से स्ट्रेस होता ही होता है। लेकिन ज़्यादा लोड पे जो स्ट्रेस हो रहा है उससे रिकवर होना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग रन में दिक्कतें हो सकती है। और आपको पता है हमें कछुए की तरह धीरे धीरे 2027 तक पहुंचना है, जल्दबाजी हमें है नहीं, खरगोश नहीं बनना है। तो अभी आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक बाइसेप। वर्कआउट मेरा काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का मैं शुरुआत से फ़ैन रहा हूँ। जब मैं नेचुरल था तब भी और एनहांस होने के बाद भी मेरे रिजल्ट्स काफ़ी मैक्सिमाइज हो गए। बट अभी इस पॉइंट पे पहुँच गया हो, जैसे आपको बताया कि सक्सेस जैसे एक सीढ़ी से लेके दूसरी सीढ़ी तक, तीसरी सीढ़ी तक, पता नहीं मैं कौन से सीढ़ी पे हूँ, लेकिन हाँ सक्सेस की सीढ़ी पे हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मुझे सपोर्ट मिल रहा है हर तरीके से, चाहे मेरे क्लाइंट से हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, फैमिली से हो, हर जगह से। तो काम बढ़ चुका है, काम बढ़ने की वजह से ट्रेनिंग, वर्कआउट, इस पर ज़्यादा जो फटीग मुझे एक तरीके से मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या कर दिया, जो भी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थी उसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम कर दिया। जैसे पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने बताया भी था, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, और वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दिए। और अभी और एक स्टेप आगे बढ़ के मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मूवमेंट्स पे ट्रेनिंग को शिफ्ट कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि मेरी पूरे जो भी एक तरीके से वर्कआउट करने की या फिर ट्रेनिंग करने की तरफ जो प्रोसेस रही है वो फ्री वेट्स के थ्रू ही रही है, जो आपने देखा होगा शुरुआत से। तो उसमें क्या होता था कि फटीग काफ़ी ज़्यादा होता था, मेरी नींद मैनेज नहीं हो पा रही थी। बच्चा जाहिर सी बात है छोटा है रात में थोड़ा बहुत तंग करता है, ज़्यादा भी नहीं करता है, बट स्टिल एक तरीके से पीडीज़ भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और उसके साथ साथ फेलियर तक पुश करना बार बार, तो मेरी स्लीप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, कई कई बार 3 घंटे 4 घंटे। तो मैंने जब से इस तरीके से ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, इस तरीके से मतलब फ्री वेट्स से थोड़ा सा फोकस हटा के मैंने पूरी तरीके से स्टेबल एक्सरसाइज, स्टेबल मतलब फिक्स्ड मशीन की तरफ पूरी तरीके से नहीं, ज़्यादातर केबल ओरिएंटेड एक्सरसाइज, तब से मेरी रिकवरी काफ़ी बेटर हो गई, मेरे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हो गए और मैं सेम रिजल्ट्स निकाल पा रहा हूँ। बस इतना है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेन करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में करता था। तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है और कई सारी बातें डिस्कस करेगी। अभी तो हम मूव करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लैट पुल डाउन से। अब ये लैट पुल डाउन आपको दिखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश की है एक तरीके से बैठ के। और वो जो लैट पुल डाउन की मशीन थी बायलैटरल, उस पर मैंने ऑलमोस्ट मैक्स आउट कर दिया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक तरीके से कह सकते हो कि माइंड मसल कनेक्शन के साथ साथ मैं ज़्यादा लोड भी उठा पा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये तो अभी इसका सेकंड वार्म अप सेट है।
इसके बाद वर्किंग सेट करेंगे। और मेरी वार्म अप सेट के बारे में सेम वही फ़िलोसॉफ़ी रही है, फ़िलोसॉफ़ी कह रहा हूँ सेम एक तरीके से प्रोटोकॉल रहा है कि जो मेरा वर्किंग सेट होता है उसका 50% लेना है फर्स्ट वार्म अप सेट में, सेकंड में 75% लेना है, और थर्ड में वही 100% कैपेसिटी के साथ अपना वर्किंग सेट करना है। 100% कैपेसिटी दैट डजंट मीन कि 1 रेप मैक्स, मतलब टिल फेलियर। लेकिन अभी जैसा मैंने डिस्कस किया कि मैं अभी 2 to 3 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर ट्रेन कर रहा हूँ। चलो बहुत ऑप्टिमल टाइप लगती है ना एक्सरसाइज, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंपल चीज़ है भाई। मसल इम्बैलेंस को अवॉइड करने के लिए हम आइसोलैटरली ट्रेन कर रहे हैं। बायलैटरल मतलब क्या, समझो दोनों साइड एक साथ काम कर रहे एक ही वेट पे, मानो बारबेल है, ठीक है। बारबेल ऐसी स्ट्रेट है ना, उसके बीच में गैप नहीं, टूटी हुई नहीं है, तो दोनों हाथ एक ही टाइम पे उस एक वेट को उठा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हाथ दोनों अलग अलग वेट्स को उठा रहे हैं, तो ये इसका बेनिफिट है। प्लस ये मुझे काफ़ी स्टेबल लगता है। यहाँ पे चीटिंग करने के चांसेस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वो लैट पुल डाउन वाली मशीन। और अभी ये तो होगा हमारा वार्म अप सेट सेकंड वाला, अभी वर्किंग सेट होगा। 3 सेट में करूँगा, 3 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर है। इसका एक और बेनिफिट ये है ना कि उस वाली लैट पुल डाउन में कई बार चीटिंग इस तरीके से भी होती है ना कि आपका माइंड आपको बोलता है पुल पुल, तो आप वेट को नीचे पुल करने की जगह सामने की ओर पुल करने लग जाते हैं। तो वो एक्सरसाइज जो आपके लैट्स के लिए करते हो, आई गेस आप लैट के लिए कर रहे होगे, मिड बैक के लिए नहीं, लेकिन वो बन जाती है रियर डेल्ट रोज, यानी वाइड ग्रिप रोज, दे दना दन दन। हो भाई, मतलब वही आपका माइंड बहुत खेलता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड दिखाता है, कर भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है। बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड में स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर एक रेप जितनी हो सके उतनी सेम क्वालिटी वाली रेप होनी चाहिए, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है अपने को, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में मैंने पर्सनली फील किया है कि ऐसे पीछे जाने का इसमें चांस ही नहीं होता है, इधर से यहाँ तक, बस यही। तो एक्चुअल में लैट पुल डाउन होता है अगर आप ढंग से करो तो। बाकी ईगो लिफ्टिंग वाले जैसा भी हो, कहीं पे भी ईगो लिफ्टिंग घुसा ही सकते हैं। अभी ये जो कैमरा है ना 6700, इसको मैं अभी ऑटो मोड में चला रहा हूँ। ऑटो यानी इसका जो भी एक्सपोजर है,
जो भी फलाना ढिमकाना कैमरा में जो भी होता है ना, वो ये अपने आप खुद एडजस्ट करता है। तो शायद आपको कहीं पे थोड़ा वार्म लगे, थोड़ा कूल लगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे अभी जैसे बोलो ना कि सर्कस में वो होता है ना, एक दो ऐसे जंप करते हैं हाथ में गोले लेके, वैसी मेरी हालत है। प्रेप, क्लाइंट्स, फैमिली, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ ये भी सीखना है। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी चीज़ है ना कि मुझे मेरी चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा लगता है। जब भी मैं किसी को सौंप देता हूँ ना कि हाँ एडिटिंग कर, या फिर थोड़ा ये हैंडल कर, वो हैंडल कर, पता नहीं मतलब मुझे उसमें इतना कनेक्टेड फील नहीं होता है। तो कई बार मैंने ना ऐसे किया है कि यार ले भाई पैसे रख ले, तेरे को जैसा चाहिए वैसा एडिट कर। मैंने ऐसे वीडियोस भी एडिट करवाए, बट फिर भी मैं एडिटर के साथ 2-2 घंटे 3-3 घंटे कॉल पर रहा हूँ, ये कर, वो कर, मतलब शुरुआत में। तो अभी तो यार मेरा मेन गोल मैंने यही रखा है भाई कि अभी पहले जैसे मैंने मेरी जर्नी डॉक्यूमेंट की थी पूरी रॉ, वैसा ही हमको रहना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि गोल तो मेरा बॉडी बिल्डिंग है ना। मैं यहाँ तक किस वजह से पहुँचा, जो मेरा बॉडी बिल्डिंग के लिए प्यार है उस वजह से पहुँचा ना। तो मेन ट्रैक से हट के मैं दूसरी जगह जाऊँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है यार उस चीज़ का, ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो इसीलिए अभी के लिए मैं तो इसको ऑटो पे चला रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं ऐसे ही इसको चलने दूंगा। मुझे भी सीखना है, इसमें इंटरेस्ट है, बस थोड़ा टाइम निकालने की बात है। और अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको इसमें भी और अच्छे तरीके से रिफाइंड ट्रेनिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। स्टेबल एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी लाइट वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, ऐसा नहीं। आपने मेरा प्रीवियस सेट भी देखा होगा जिसमें रेपिटेशंस अराउंड 8 थे, अवे फ्रॉम फेलियर थे, टिल फेलियर नहीं थे जैसा मैंने कहा। और रेपिटेशन 8 जो आपने देखे वैसे नहीं थे कि ला 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 ला, मतलब गार्डन में घूम रहे, स्लो स्टेडी कार्डियो कर रहे, वैसे भी नहीं है ना, जोर लग रहा था। और सेम चीज़ हर एक एक्सरसाइज में मैंने ऐड की है। और केबल डोमिनेंट वर्कआउट करने की वजह से रिकवरी भी बढ़िया हो गई है। क्योंकि क्या हो रहा था पता है, हर एक एक्सरसाइज में मेरे ये जो मसल्स है, एल्बो फ्लेक्सर्स, ठीक है, स्पेशली फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, वो इतना फटीग हो गया था वो मसल कि मानो जैसे 50 किलो के डंबल उठा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, उससे पूरे कंट्रोल में मैं रैप मार रहा हूँ। आप देखते होंगे मैं रेंज ऑफ मोशन हार्डली किसी एक्सरसाइज में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। तो उसमें मारना, ठीक है, फिर से शोल्डर प्रेस में वो, फिर से भाई क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में वो, मतलब ये जो स्टेबलाइज़र जो मसल्स है उनको किसी एंगल से रेस्ट ही नहीं मिल रहा था। स्क्वाट्स में भी देखो ना, यहाँ पे 180 किलो लगा है भाई, 180 किलो से आई गेस मैंने 6 रेप लगाए थे, ठीक है। वो सेट रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बट एक 160 किलो वाला रिकॉर्ड किया था। 160 किलो से मैंने 9 के 10 रेप मारे थे। तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि मेरे लेग्स की ग्रोथ भी हो रही, लेकिन उस ग्रोथ के मुकाबले एक जो कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यहाँ पे स्टेबलाइजर्स में अलग लेवल का दर्द। लेकिन अभी ग्रोथ हो रही है, और ये ग्रोथ होते हुए ना मेरी नींद सेक्रीफाइस हो रही है, ना ही
मेरी एक तरीके से क्या कहते हैं, प्रोग्रेस भी सेक्रीफाइस हो रही है, कुछ सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लाइट वेट कर दिया, वही 12 से 15 रेपिटेशन के 4 से 5 सेट, ना 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 ना, इंटेंस सेट, 3 वर्किंग सेट, ये मेरा रोड है अभी के लिए। एंड मैं फ्लेक्सिबल रहूँगा ज़िंदगी भर, ठीक है। मैंने चीज़ों को अडेप्ट किया है, चीज़ों को डिच किया है, और मैं रिजिड नहीं बन सकता किसी प्रोटोकॉल के साथ या किसी इवन कंपाउंड के साथ, पीईडी के साथ मुझे नाता नहीं जोड़ना है, शादी नहीं करनी है। जब तक मुझे सूट होता है, रिज़ल्ट आ रहे हैं, मैं उन रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करूँगा, और जब नहीं आ रहे या उसका ड्रॉबैक का लेवल उससे मिलने वाले रिवॉर्ड से ज़्यादा, बेनिफिट से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं उसको डिच करूँगा। हमने लाइट स्टैक से वार्म अप सेट किया था, तो अभी इसको दबाएंगे तो हैवी स्टैक हो जाएगा। नॉर्मली जो भी आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हो ना, उसमें वो इन्फ्लुएंसर्स पूरा इसको खींच के लाइट स्टैक बना देते, फिर दे दनादन दे, देखो मैक्स आउट। आई मीन आप लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से, अपनी प्रोग्रेस से कैसे झूठ बोलोगे ना। वो आपका डेडिकेशन आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी प्रोग्रेस में दिख जाता है ना। अब दिखावे वाले लोग आज नहीं तो कल सामने आ ही जाते हैं। इसमें भी काफ़ी स्टेबलाइज करना पड़ता है खुद को, दिख ही रहा होगा है ना। हेवी वेट पे थोड़ा बहुत 19-20 होता है, बट फ्री वेट से तो ऑब्वियसली बेटर ही है। और 2-2 सेट मैं इसके इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 3 सेट रिकॉर्ड करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। मैं कौन सा क्रिस बमस्टेड है सैम सूले को जो आप मेरे 1 घंटे के वीडियोस देखोगे। जोक्स अपार्ट भाई, आप इतना भी देख रहे हो मेरे लिए बहुत है। अच्छा लगता है यार, कोई आपको आप जैसे हो वैसा ही एक्सेप्ट करता है, अप्रिशिएट करता है। नहीं तो कई लोग, अभी वो एक कोई तो फीमेल इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया था, उसके कुछ 1 मिलियन का टारगेट अचीव नहीं हो पाया था। भाई मेरे तो जब 10,000 हो गए थे तब तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैं बोला यार, ना मैंने कोई एडिटिंग की, ना मैंने कुछ किया है, बस ऐसा जो दिल में है वो बस बोलता रहा, अपनी जर्नी दिखाता रहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बड़ी बात है वो मेरे लिए। यू गाइज माइट बी थिंकिंग ये बंदे ने तो इस केबल स्टेशन पे कब्जा कर लिया है। सच बोले तो कर ही लिया है कि और एक एक्सरसाइज बाकी है, क्योंकि पापी प्रेप का सवाल है ना। पापी पेट का नहीं, पापी प्रेप का। ये है वार्म अप सेट। टेंशन मत लो, बॉडी भी दिखाऊंगा मैं एंड में, बट काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं लगेगी क्योंकि बट ऑब्वियसली हेल्थ फेज में हो। पहले अपडेट्स में बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 10 to 12 था, इसमें अराउंड 14 to 15 रहेगा, क्योंकि
कैलोरीज बढ़ चुकी है, डोसेज कम हो चुके, हमें रिकवर होना है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, इस वजह से। अभी इसको मूव करेंगे पूरा फ्री वेट एक्सरसाइज को, तो यहाँ पे चीटिंग करने का चांस नेग्लिजिबल है ना, कि एग्जॉस्ट हो चुके हम, तो ईगो लिफ्टिंग करने का चांस यहाँ पे आता ही नहीं है। हाँ, ये भी बहुत डिबेटेबल है। कई लोग बोलते हैं कि स्क्वाट्स बारबेल रोज जैसी एक्सरसाइजेस पहले कर लेनी चाहिए, है ना, बट मेरा वही है प्रोटोकॉल कि भाई जिन चीज़ों से आपका पूरा वर्कआउट अफेक्ट होने वाला है उनको एंड में ही रखो, है ना। स्क्वाट से तो एंड में रखो, मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद, ये नहीं कि इंटरमीडिएट हो 100 किलो 120 किलो से स्क्वाट कर रहे हो, है ना, और उसको ही एंड में डाल दिया, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। चलो भाई, अभी क्राउड आने वाला है, जल्दी भागो यहाँ से फटाफट करके। बहुत बढ़िया गया। जैसे जैसे रेंज ऑफ मोशन कम होने लग जाए या फिर जर्क लगने लग जाए, दैट मीन्स हम फेलियर के पास है। सर्टन एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन करेंगे। जो टारगेटेड मसल है, यहाँ पे मैं टारगेटेड मसल मान के चल रहा हूँ, लेट्स मिड बैक, उस पे से हट के बाइसेप पे आने लग जाएगा। दैट्स नॉट माई गोल। थोड़ी बहुत वैस्कुलरिटी है एज यू कैन सी, और साइज़ भी बढ़ रही, देख रहे हो पैंट्स छोटे हो गए, है ना, बट वो आपको 10 to 12% बॉडी फैट वाला लुक शायद अभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना।